डियर व्यूअर्स, आपके साथ पहले भी कुछ बातें डिस्कस की हैं। आज भी एक मैटर को डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, हम इंडिया के किसी भी स्टेट में या किसी भी यूटी में चले जाएं तो कुछ चीज़ें हमको एजुकेशन सिस्टम के अंदर कॉमन देखने को मिलेंगी। कुछ स्टेट्स या यूटीज़ में एजुकेशन सिस्टम अच्छा है और कुछ स्टेट्स में एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही दयनीय हालत में है। हम अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो हमको ये देखना होगा कि क्या एजुकेशन सिस्टम का मतलब ये है कि हम बच्चों को जॉब रेडी कर रहे हैं कि जो बुकिश नॉलेज जो वो लें, अच्छे मार्क्स लें और अच्छे मार्क्स लेकर वो जॉब ले लें। क्या यही हमारा एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए हमारे शिक्षा का, शिक्षा नीति का, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे शिक्षा प्रणाली का? हम सबको ये समझना होगा कि शिक्षा का मतलब एक सिर्फ यही नहीं कि हमको नौकरी पाना है, बल्कि शिक्षा का मतलब है जब हम समाज में जिम्मेवार नागरिकों को तैयार कर सकते हैं। ऐसे नागरिक या ऐसे समाज के सदस्य, वो लोग जो अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं, जो उनकी जिम्मेवारियां समाज के लिए हैं। हम खुद को अगर मानव कहते हैं, ह्यूमन बीइंग कहते हैं, तो ह्यूमन बीइंग होने के लिए हमारे अंदर मानवता की उस भावना का होना भी ज़रूरी है। जब हम नैतिकता की बात करते हैं, मॉरलिटी की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं, या कोर प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के जो मूल गुण हैं, अगर वह ही लुप्त हो जाएं, वह ही डिसअपीयर हो जाएं ह्यूमन बीइंग से, तो वह उन्हें हम मानव कैसे कह सकते हैं, ह्यूमन बीइंग कैसे कह सकते हैं? इसलिए हमको इस बात पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो जो एजुकेशन ले रहे हैं वो ना केवल जॉब पाने के लिए सिर्फ अच्छे मार्क्स लें, बल्कि वो समाज के लिए तैयार नागरिक, समाज के लिए एक अच्छे संसाधन के रूप में तैयार हों, जहाँ पर वो अपनी जिम्मेवारियों को समझें, ताकि कल को उनमें से चाहे कोई राजनेता, कोई चाहे प्रशासन के अंदर काम करे, एजुकेशन सेक्टर में काम करे, या हेल्थ सेक्टर, हमारा स्वास्थ्य विभाग है, किसी भी विभाग में वो किसी भी रूप में किसी भी पोस्ट पर काम करे, पर वो एक समझदार और सभ्य नागरिक हो। वह ये समझे कि समाज में एक नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए और उस भूमिका को निभाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। प्रत्येक पॉलिटिशियन को, राजनेता को, ब्यूरोक्रेट को, पब्लिक सर्वेंट या गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, हर एक को अपने ज़िम्मेवारी को समझना चाहिए कि किस तरीके से हम एक ऐसे स्वस्थ और सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देने की आवश्यकता है। पेरेंट्स बच्चों को स्कूल तो भेज देते हैं, उन्हें लगता है कि हम एक ऐसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं जहाँ पर हम काफ़ी पैसा, काफ़ी धन लगा रहे हैं, और उन्हें लगता है कि हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। पैसा लगाना, धन देना, वो इस बात का सबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है कि उससे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। चाहे सरकारी स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, या निजी प्राइवेट स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, हर शिक्षा संस्थान में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना आवश्यक है जहाँ पर शिक्षकों के बीच में, बच्चों के अभिभावकों, बच्चों के माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में, तीनों का परस्पर एक आपस में ऐसा घनिष्ठ, एक ऐसा क्लोज लिंक हो, जहाँ पर बच्चों को ये समझना चाहिए और वह समझ सकें कि उनके माता पिता उनसे सिर्फ ये नहीं चाहते कि वो अच्छे मार्क्स लाएं, बल्कि उन्हें एक अच्छे मानव के रूप में देखना चाहते हैं। इसी तरह से अगर हम अध्यापकों की बात करें तो वह भी उन्हें एक अच्छा मानव बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। हमेशा हमने देखा है कि मानव, ह्यूमन बीइंग जो हैं,
वो इविल फोर्सेस की ग्रिप में आ जाते हैं। अगर हम बात करें अहंकार की, जलन की, द्वेष की, ईर्ष्या की, तो ये ऐसे अवगुण हैं जो किस तरह से मानव को मानवता से हीन कर देते हैं। मानवता के जो गुण हैं उनसे उसे अलग कर देते हैं, और उन गुणों से भरपूर रहने के लिए आवश्यक है बीते वक्त के साथ, बीते समय के साथ वे प्रत्येक मनुष्य अपने आप को इस तरह से ढाल ले कि उसके समक्ष, उसके सामने किसी भी तरह की परिस्थिति आए पर वह अडिग रहे अपने मानव मूल्यों में, वह अडिग रहे अपनी मानवता में। हमारी शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए ज़रूरी है, जैसे हम पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात करते हैं कि वीकली बेसिस पर, एटलीस्ट वीकली बेसिस पर पेरेंट टीचर के बीच में अच्छे से बात हो, इन प्रेजेंस ऑफ देयर चिल्ड्रन जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हर एक को अपनी भूमिका, अपने रोल को समझना होगा। अगर हम बात करें जेड जोनल एजुकेशन ऑफिसर्स की इन डिफरेंट जोन्स ऑफ, अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, तो उनको अपने ऑफिस से बाहर निकल कर स्कूलों का निरीक्षण करना चाहिए, स्कूलों में देखना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात करें चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर, बहुत कम सुनने को मिला कि कहीं पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर या चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर ने स्कूलों का दौरा किया या स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशो को देखा और ये देखा कि क्या टाइमली सिलेबस कंप्लीट किया जाता है, क्या टाइमली विद इन ईयर, लाइक एक सेशन में क्या उनकी मल्टीपल टाइम उनकी रिवीजन, उनके जो बुक्स जो भी उन्हें पढ़ाई जाती हैं, जो उनका करिकुलम है, उनका जो पाठ्यक्रम है, क्या मल्टीपल टाइम्स उनको रिवीजन करवाई जाती हैं, या क्या बच्चों के अंदर जिस नैतिकता का निर्माण होना चाहिए क्या वह उस तरह की नैतिकता का निर्माण हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से पेरेंट्स को भी देखना होगा कि खाली बच्चों को बुक्स, नोटबुक्स दे देने से और उनकी एडमिशन या उनकी मंथली फ़ी दे देने से उनकी ज़िम्मेवारी पूरी नहीं होती। वो तो सिर्फ 1% है, 1% है, ऐसा मैं मानता हूँ। 99% की ज़िम्मेवारी तब पूरी होती है जब वो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं ऑल 24 आवर्स, कौन उनके फ्रेंड्स हैं, उनका कैसा फ्रेंड सर्कल है, कैसे एटमॉस्फेयर में वो डेवलप हो रहे हैं। वो स्कूल की बात हो या स्कूल के बाहर की बात हो, उनकी आदतों को देखना, क्या वो किसी नशे की लत में तो नहीं जा रहे, क्या वो समाज में, चाहे वो महिला वर्ग हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो किसी भी एज के लोग हों, क्या सबके लिए उनके अंदर एक जैसी भावना है, क्या वह सबका सम्मान करते हैं। ये सोचना पूरे समाज का दायित्व है ताकि हम एक स्वस्थ, सुंदर और सभ्य समाज का निर्माण कर सकें। मेरे इन विचारों पर डियर व्यूअर्स आपके जो भी थॉट्स हैं आप शेयर कर सकते हैं। आपका उन थॉट्स को जानने के लिए ज़रूर मैं उत्सुक रहूँगा, क्यूरियस रहूँगा। धन्यवाद।